हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको लेकर चलती हूँ लखनऊ की भूल भुलैया, जिसे बड़ा इमामबाड़ा भी कहा जाता है। इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट बताती हूँ। ये है भूल भुलैया का फर्स्ट एंट्री गेट। यहाँ से हम एंटर करेंगे और जिसके बाद भूल भुलैया में आगे की तरफ चलेंगे। ये देखिए, ये भूल भुलैया की बिल्डिंग है और वो एंट्री गेट था। तो अगर हम बात करें लखनऊ की भूल भुलैया के बारे में, तो इसकी जो स्थापना है और इसका जो निर्माण है वो सन 1784 में नवाब आसिफ उद दौला के द्वारा करवाया गया था। सन 1784 में लखनऊ में भीषण अकाल पड़ा था, जिससे बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हुए थे और इस अकाल से निपटने के लिए इस परियोजना का निर्माण कराया गया था। इसका उद्देश्य लोगों को रोजगार देना था। देख सकते हैं आप किस तरह से इसकी नक्काशी की गई है। ये है बावली कुआं, ठीक है। तो इस बावली कुआं, सबसे पहले बावली कुएं का निर्माण हुआ था, फिर उसके बाद आसिफी मस्जिद का और उसके बाद इमामबाड़े का निर्माण किया। इसे दिल्ली की मुगल वास्तुकला के द्वारा डिजाइन किया गया है। इसकी विशेषता यह है कि अगर बाहर गेट पे कोई दुश्मन खड़ा हुआ है तो उसकी जो प्रतिमा है वो अंदर, इसमें एक बड़ा सा कुआं बना है और जिसमें कि पहले पानी भरा हुआ था। ये लाइक कुआं है, ठीक है। तो इसमें जो पानी भरा हुआ होता है, जो बाहर खड़ा हुआ व्यक्ति होता है, उसकी प्रतिमा इसमें इमेज दिखाई देती है। लेकिन बाहर वाले को अंदर कौन है, क्या है, ये सब उसके बारे में कुछ, यानी कि जो भी मुगल शासक के समय जो भी दुश्मन होते थे उन सब से फाइट करने के लिए इसको इस टाइप से निर्माण किया गया था। ये इसकी ऊपर की छत है, जो कि इसका निर्माण जो है अवध के तीसरे नवाब मोहम्मद अली शाह ने शुरू करवाया था, लेकिन बीच में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। और इसको जो कंप्लीट है वो रानी मलिका जहाँ साहिबा ने इसका पूर्ण निर्माण कराया सन 1840 के दशक में। ये जैन वास्तुकला से प्रभावित है और छत पर इसमें खूबसूरत सी चित्रकारी की गई है। और हम अगर बात करें इस भूल भुलैया की, तो इसमें 1000 से अधिक मार्ग हैं। इसकी मोटी दीवारें से प्राकृतिक रूप से ठंडा रखने में सहायक हैं। इसकी दीवारों पर एक छोर से बोलने पर दूसरे छोर पर सुनाई देता है, यानी कि अगर आप एक तरफ से बोलेंगे तो दूसरी तरफ छोर में आपको सुनाई देगा। ये ऊपर का दृश्य है, यानी कि आप जब नीचे से एंटर करेंगे भूल भुलैया में तो यहाँ पर आप निकलेंगे, ठीक है। तो इसकी जो दीवारें हैं, मैं इनके बारे में आपको बता दूं कि ये उड़द की दाल, गुड़, बेल, गन्ने के जूस, सिंघाड़े के आटे और शहद से मिलाकर बनाई गई हैं। और मैं आपको भूल भुलैया की एंट्री फीस बताती हूँ। भूल भुलैया की एंट्री फीस 50 रुपये पर पर्सन, यानी कि एडल्ट के लिए 50 रुपये और 20 रुपये चिल्ड्रन के लिए। इफ़ यू टॉक अबाउट द फॉरनर्स, अगर हम फॉरनर की बात करें तो उनके लिए 500 रुपीज़ रखी गई है। आपको यहाँ पर अंदर जब जाएंगे तो गाइड के लिए कंपलसरी है। लाइक आपको, अगर आप जा चुके हैं, कपल्स के लिए तो कंपलसरी है, यानी कि 100 रुपीज़ गाइड वाला लेता है, जो कि आपको तीनों चीज़ें दिखा देगा। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं कितना खूबसूरती से इसका निर्माण किया हुआ है। लाइक हवाएं और चला करती हैं, मतलब। और हाँ, ए वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि जो फ्राइडे है, फ्राइडे को नमाज होती है, जिसके कारण ये जो है लेट से खुलती है। जैसे कि हम लोग गए थे तो मतलब ये 3 बजे अप्रॉक्सीमेट खुली थी। इसके जो क्लोजिंग का टाइम है वो 5 o'clock शाम को है, लेकिन 6 बजे तक हम लोग वहाँ पर रुके थे। थैंक यू फ्रेंड्स।